हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो लीनियर रिग्रेशन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। उसके पहले मैंने इसी चैप्टर के 2 लेक्चर कवर किए हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें भी आज हम 2 सम्स सॉल्व करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वो एग्जाम में भी आते हैं। तो फर्स्ट सम है फाइंड एक्स बार वाई बार। एक्स बार फाइंड करना है, वाई बार भी करना है और बी बाय एक्स भी फाइंड करना है, बी एक्स बाय आर यानी कोरिलेशन भी फाइंड करना है, एस वाई भी फाइंड करना है। ठीक है, इतना सब कुछ फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया गया है, 9 है। एंड इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर, यहाँ पर 2 इक्वेशंस ऑलरेडी दे दिए गए हैं। वैसे तो हम सम्स में क्या करते थे, ये 2 रिग्रेशन लाइन जो है इक्वेशन वो हम फाइंड करते थे, और यहाँ पर तो ऑलरेडी दे दिया गया है। बाकी हमें फाइंड क्या करना है, एक्स बार वाई बार बी बाय एक्स बी एक्स वाई आर, ये सब कुछ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये 2 जो इक्वेशन दे दिए गए हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए 8x माइनस 10y और ये क्या है प्लस 66 है, तो वो इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66। ओके, और ये जो दूसरा जो इक्वेशन है वो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, वो सही दिया गया है। 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ओके, अब अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हमें x या फिर y मिल सकता है। तो देखिए तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 5 जा 40x और यहाँ पर भी 40x है, तो वो कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग the first equation by 5। ओके, 5 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो देखिए क्या आएगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40x माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आएगा 50y इज इक्वल टू माइनस 66 है, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 330। और ये जो दूसरा है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, तो 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। चलिए अब हम साइन जो है वो चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का है, ये वाला क्या प्लस है ना, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो हम प्लस करेंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस 214 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो साइन चेंज कर दिए। अब देखिए ये क्या है, प्लस 40 है 40x और ये क्या हो गया माइनस 40x, तो हम ये इन दोनों को कट कर सकते हैं। और उसके बाद 50y माइनस 50y, ये है माइनस 50y और ये क्या है प्लस 18y, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 32y। उसी तरह से यहाँ पर भी माइनस 330 और माइनस 214, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 544। अब y तो वही का वही रहेगा और 32 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और ये जो माइनस और ये माइनस है वो दोनों हट जाएंगे। ओके, मैं अब यहाँ हटा देती हूँ। तो 544 डिवाइड में होगा ये 32। ओके, तो y इज इक्वल टू 544 डिवाइडेड बाय 32, तो हमें कितना मिलेगा 17 मिलेगा। ओके, तो y इज इक्वल टू 17, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, वो भी 17 ही मिलेगा। तो ये हमारा y बार हमें मिल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे x। तो देखिए ये जो y हमें मिल चुका है ना 17, तो वो हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर putting y is equal to 17 in, किसमें हम डालेंगे, और देखिए ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है हम उसी में ही डाल देते हैं। 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66, इस इक्वेशन में हम डालेंगे। तो 8x माइनस 10 y की जगह पर हम क्या रखेंगे 17 इज इक्वल टू माइनस 66।
तो 8x माइनस 10 मल्टीप्लाई 70 तो कितना होगा 17 तो होगा 170 इज इक्वल टू माइनस 66। तो 8x इज इक्वल टू माइनस 66 और ये माइनस 170 है तो हम इक्वल की दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो प्लस 70 हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 104। फिर x इज इक्वल टू 104 डिवाइड में होगा 8 तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 13 यानी कि x बार इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 13। तो देखिए हमने y बार और x बार दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो देखिए हमने x बार y बार फाइंड कर लिए। अभी इसकी बारी है, ठीक है, dy x की बारी है और dxy फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। y on x तो y on x क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको ले लेते हैं। ये वाला कितना है 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको यहाँ पर रखेंगे और उसको यहाँ पर रखेंगे हम यहाँ पे 8x प्लस माइनस 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो y है ना तो y वाले को हम वहीं पे ही रखेंगे यानी माइनस 10y वहीं पे ही रखेंगे और इक्वल में ये जो प्लस 66 है उसको इक्वल के दूसरी ओर माइनस 66 हो जाएगा और ये क्या है प्लस 8x है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8x। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। y वाला पहले आया, ओके, और ये a और ये bxy यानी कि 8x। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस 10x है तो उसमें जो ये 10x है ना -10x वो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू -66 डिवाइड में होगा -10 माइनस यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी होगा -10 होगा x। ओके, तो देखिए अब इसको देखिए और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को जरा देखिए। y तो यहाँ पर भी y है, ये रहा y तो यहाँ पर भी क्या है y है। अब यहाँ पर देखिए a है तो ये वाला भी a है। अब ये क्या है बी वाई एक्स एक्स है तो ये क्या है 8 डिवाइडेड बाय -10x है। तो ये हमारा क्या है, इससे हम अगर जो कंपेयर करेंगे तो हमारा बी वाई एक्स क्या बनेगा, वो बनेगा 8 डिवाइडेड बाय -10। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बी वाई एक्स इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10। देखिए ये माइनस माइनस निकल गया, ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 ये हमारा क्या बन जाएगा बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8 हम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने बी वाई एक्स फाइंड कर लिया है। तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसी को ही हमें लेना है। उसको ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है ना y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो y को पहले रखा है, बेस बनाया है यहाँ पर, तो y को हम पहले रखेंगे और इक्वेशन को अरेंज करेंगे और ये जो -10 है यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा तो x के पास वाला जो होगा वो क्या है बी वाई एक्स। तो यहाँ पर भी देखिए x के पास वाला जो है ये हमारा क्या बन जाएगा बी वाई एक्स बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर माइनस और ये माइनस दोनों ही निकल गए तो 8 डिवाइडेड बाई 10 हमारा बी वाई एक्स बनेगा तो 0.8। उसी तरह से हम दूसरा फाइंड करेंगे बी एक्स वाई। तो यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई क्या होगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। तो अब हम दूसरे
को लेंगे, यानी कि ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, हम उसको लेंगे, ये वाला दूसरा इक्वेशन है, हम इससे फाइंड करेंगे 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ओके, तो ये x को तो लिया है यहाँ पर, तो 40x तो वहीं पे ही रहेगा, इज इक्वल 214 भी वहीं पे ही रहेगा, और ये जो माइनस 18y है वो दूसरी साइड चला जाएगा प्लस 18y। ओके, और ये जो 40 है x के साथ वो क्या डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 214 डिवाइड में 40 प्लस 18y, यहाँ पर 40 क्या क्या चला जाएगा, यहाँ पर नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हमें बी एक्स वाई मिल चुका है, वैसे 18 डिवाइडेड बाय 40, ये जो है वो हमारा बी एक्स वाई बनेगा। तो बी एक्स वाई इज 18 डिवाइडेड बाय 40, तो वो कितना होगा 0.45। तो ये हमें मिल चुका है। देखिए इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया है, इस इक्वेशन को हमने ये जो इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर किया है, ये x तो ये x, ये a तो ये a, और ये देखिए y के साथ में जो है वो बी एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी y के साथ में जो है वो क्या होगा बी एक्स वाई होगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 40 क्या होगा बी एक्स वाई, तो इसको डिवाइड किया तो हमने बी एक्स वाई 0.45। ओके, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर हमने बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों फाइंड कर लिए, अब आर वाई फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए आर फाइंड कर लेते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आर इज इक्वल टू रूट में आएगा बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई। तो देखिए बी वाई एक्स हमें कितना मिला है 0.8 मल्टीप्लाई बी एक्स वाई कितना मिला है 0.45। अब मल्टीप्लाई करके रूट में से बाहर निकालेंगे हम, तो आर हमें मिल जाएगा 0.6, क्या मिला 0.6। ओके, तो हमें आर अब मिल चुका है। अब दूसरा भी कुछ फाइंड करना है, एस वाई फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स 9 दिया गया है, वेरिएंस ऑफ वाई सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स है 9, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया हमें एस एक्स का स्क्वायर जो है वो 9 दिया गया है, क्या एस एक्स का स्क्वायर हमें 9 दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है एस वाई हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये बी एक्स वाई का स्क्वायर जो है वो 9 है, यानी कि एस एक्स कितना होगा 9 का कितना होगा 3 होगा ना, 9 जो है वो एस एक्स का स्क्वायर जो है वो 9 है, तो ये जो स्क्वायर है वो 9 के ऊपर चला जाएगा इस तरह से 9, तो एस एक्स हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ओके, एस एक्स कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस वाई डिवाइड में होगा एस एक्स, तो आर हमें कितना मिला 0.6 मल्टीप्लाई में एस वाई, तो वो हमें फाइंड करना है, और एस एक्स वो कितना है 3 है, तो वो यहाँ पर लिख देती हूँ 3, और बी वाई एक्स कितना है 0.8, ये देखिए बी वाई एक्स कितना है 0.8, तो यहाँ पर 0.8 ये क्या है मल्टीप्लाई में 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में 3 है तो वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 0.6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो एस वाई, तो अब हमें एस वाई कितना मिला 4 मिल रहा है इसको सॉल्व करने से, तो ये हमें एस वाई भी मिल चुका है। तो कुछ जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि बी वाई एक्स का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, वो तो एकदम ही इजी है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी है तो इजी ही। तो ये यहाँ पर सम कंप्लीट हो रहा है, एक्स बार हमने फाइंड कर लिया, वाई बार भी कर लिया, बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर और एस वाई हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है। अब उसी तरह से अब ये सेकंड सम है, यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, टू रिग्रेशन लाइंस आर 3x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल 0, एक ये दी गई है और ये दूसरा, दो रिग्रेशन लाइन यहाँ पर दे दी गई है, और यहाँ पर एस डी ऑफ एक्स इज 4, एस डी ऑफ एक्स इज कितना दिया है 4 दिया गया है।
यानी कि यहाँ पर एस एक्स हमें 4 दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है एक्स बार, वाई बार, आर, एस डी ऑफ वाई यानी कि एस बार, इतना हमें फाइंड करना है ना। उसके जैसा ये सिमिलर है सम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं 3x + 5y - 45 = 0। तो ये -45 उस साइड लेके जाएंगे, तो 3x + 5y = 45। और ये जो है वो तो वैसा का वैसा ही रखेंगे, 2x + y = 30। ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें यहाँ पर 5/5 मिल सकता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन बाय 5। ओके। तो 3x + 5y = 45, तो वही रहेगा। ये जो सेकेंड इक्वेशन है हम उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 2x × 5 यानी कि 10x प्लस y, तो यहाँ पर आएगा 5y, y × 5, और 30 × 5 कितना होगा, 150 होगा। उसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। चलिए अब हम माइनस करेंगे, तो देखिए +5y एंड -5y दोनों निकल जाएंगे। +3x है और ये -10x है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -7x रहेगा। और यहाँ पर क्या है, +45 और ये -150, तो यहाँ पर क्या आएगा, 105 माइनस में। अब ये देखिए माइनस माइनस निकल गया, 7 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x = 105 / 7। तो x = 15। तो x बार कितना होगा, 15 होगा। x बार हमें मिल चुका है, अब y बार हम फाइंड करेंगे उसी तरह से। तो हम जो x की जो वैल्यू है वो किसी भी एक सम में हम उसको रख देंगे। तो पुटिंग x = 15 इन किसमें रखेंगे, 2x + y = 30, इसमें हम सेकंड वाले में रख देते हैं। तो 2x में कितना आएगा, 15 आएगा, प्लस y तो हमें फाइंड करना है = 30। तो 5 × 2 = 30 प्लस y = 30। तो y = 30 - 30, तो हमें कितना मिलेगा, y = 0, यानी कि y बार हमें कितना मिला, 0 मिला है।